हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम हाइड्रोग्राफ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयरली गेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो गेट 2001 में रखा है, फिर 2015 के, 2019 के, 2018 के, सब तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। और जो मैक्सिमम जो पेपर में आने की संभावना है उन क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और सोल्व करेंगे। सो देखिए हाइड्रोग्राफ के किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है द पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 6 आवर स्ट्रॉम इज मीन्स पीक दे रखी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो अपने पास जो कंसेप्ट होता है उसमें ये होता है कि अगर एक हमारे पास होता है फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक हमारे पास होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, तो हाइड्रोग्राफ के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन तीन चीज़ों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या है, उसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करूँगा, डायरेक्ट रन ऑफ को DRH से रिप्रेजेंट करूँगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ को UH से रिप्रेजेंट करूँगा मैं। ठीक है, सो इन तीन चीज़ों में कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाले में, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि इसी कंसेप्ट को यूज़ किया नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए फ्लड हाइड्रोग्राफ, हमारे पास एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपके पास। फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है जो भी हमारे पास बारिश हुई है उसके कारण, और इसमें कंट्रीब्यूट करता है जो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिवर है, ठीक है, तो ड्राई सीजन में वो फ्लो करती है, तो वो होता है उसका बेस फ्लो, जो ग्राउंड वाटर से उसका फ्लो आ रहा है या फिर ग्लेशियर मेल्ट होने से उसका आ रहा है, मीन्स प्रेसिपिटेशन का कोई रोल नहीं है उसमें। मान लीजिए आज हमारे पास बारिश आई, उसके बाद जो फ्लो होगा स्ट्रीम में वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो बढ़ गया मतलब कि वो प्रेसिपिटेशन मीन्स जो रेनफॉल है उसके कारण, प्लस में जो बेस फ्लो था पहले से उसके कारण, मीन्स फ्लड हाइड्रोग्राफ जो होता है हमारे पास वो होता है स्टॉर्म प्लस में जो हमारे पास बेस फ्लो होता है, दोनों के कारण। ठीक है, अगर हम फ्लड हाइड्रोग्राफ में से, जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है उसमें से अगर हम बेस फ्लो हटा दें, मींस जो सिर्फ जो स्टॉर्म की रेनफॉल है, मींस स्टॉर्म में भी वो अफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है, अफेक्टिव रेनफॉल मतलब ये है जो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करे, वो हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल होगी। मींस अगर हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस वगैरह हो रहे हैं तो वो हमें हटा देने हैं, और जो रन ऑफ में जो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है वो होता है ड्यू टू इफेक्टिव रेनफॉल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके पास, हमारे पास दे रखी है कि जो हमारे पास रेनफॉल है वो हो रही है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारे पास कुछ लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो लॉसेज हैं 2 सेंटीमीटर के लॉसेज हमारे पास हो गए, तो इफेक्टिव रेनफॉल अपने पास कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इस इफेक्टिव रेनफॉल के कारण ही हमारे पास रन ऑफ होगा, उस रन ऑफ के कारण ही हमारे पास जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा। उसके बाद आता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल होती है उसके कारण हमारे पास जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो हमारे पास होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर करने के बाद अब मैं चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। और जो ये क्वेश्चंस हैं हर साल ये पैटर्न रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि फ्लड हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, फिर उससे हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि एक हमारे पास 6 आवर का फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, आप ऐसे लिखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, उसकी पीक दे रखी है, ठीक है, 6 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ है, उसका हमारे पास पीक दे रखा है कितना, 470 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास एक रेनफॉल हुई, रेनफॉल हमारे पास कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर की हमारे पास रेनफॉल होती है। उसके बाद एज्यूम करिए कि एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस दे रखा है, वो हमारे पास बोल रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर पर आवर, मीन्स 0.25 सेंटीमीटर जो रेनफॉल हमारे पास 8 सेंटीमीटर है उसमें से 0.25 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेट हो जा रहा है 1 घंटे में, ठीक है। एंड द कांस्टेंट बेस फ्लो, ओके, सो बेस फ्लो इन्होंने दे रखा है कि कांस्टेंट बेस फ्लो हमारे पास 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। फिर ये हमारे पास कह रहा है एस्टिमेट द पीक डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पीक डिस्चार्ज ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक हमारे पास हमें निकालना है, ठीक है, ये पीक हमें चाहिए 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ है 6 आवर का, उससे हम 6 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालेंगे। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कुछ नहीं है, जो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास बेस फ्लो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ये हमारे पास पीक आ गई, ठीक है, ये हमारे पास पीक आ गई 6 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की। अब हमें क्या पता है कि जो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ये अफेक्टिव रेनफॉल के कारण हो रहा है। अफेक्टिव रेनफॉल यहाँ पे कितनी है, चलो अफेक्टिव रेनफॉल निकालते हैं कि किस रेनफॉल के कारण ये 455 मीटर क्यूब पर सेकेंड
पीक आ रही है। तो अफेक्टिव रेनफॉल हमारे पास कितनी है, देखिए अपने पास जो रेनफॉल है वो 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर कितने टाइम में हो रही है, 6 आवर स्ट्रोम के कारण हो रही है, ठीक है। 6 घंटे में 8 सेंटीमीटर हुई, तो 6 घंटे में जो इन्फिल्ट्रेशन लॉस है वो कितना होगा, देखिए 0.25 सेंटीमीटर पर आवर हो रहा है 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 आवर्स में। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर में ही था। अगर इसकी हम यूनिट निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर माइनस ये आर से आर कट जाएगा और ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर इज द अफेक्टिव रेनफॉल। 6.5 सेंटीमीटर अफेक्टिव रेनफॉल के कारण जो हमारे पास 6 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बन रहा है उसकी पीक 455 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रही है। तो हमारे पास जो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है 1 सेंटीमीटर के लिए, तो हम सिंपली यूनिटरी मेथड से कह सकते हैं कि 6.5 सेंटीमीटर के कारण हमारे पास 455 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है। सो यूजिंग द यूनिटरी मेथड 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल से हमें 455 मीटर क्यूब पर सेकंड का जो पीक मिल रहा है डायरेक्ट रन ऑफ का। सिमिलरली तो 1 सेंटीमीटर से हमारे पास कितना मिलेगा, तो 445 मीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय 6.5 मीन्स ये आ जाएगा कि इतना पीक हमारा 1 सेंटीमीटर अफेक्टिव रेनफॉल से मिल रहा है। और वही हमारे पास क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो अफेक्टिव रेनफॉल जिसका कितना हो 1 सेंटीमीटर, वो हमारे पास क्या होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो उसका पीक हमारे पास कितना आ जाएगा 455 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन 1 सेंटीमीटर रेनफॉल। सो दिस इज कॉल्ड द पीक। ओके, सो दिस इज 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बस कंसेप्ट सेम यूज़ किया जा रहा है, डायरेक्ट रन ऑफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ से फ्लड हाइड्रोग्राफ। सो इनमें ही कंफ्यूज करता है। तो गेट 2015 का क्वेश्चन है, देखिए एक कैचमेंट दे रखा है, कैचमेंट का एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया ऑफ कैचमेंट दे रखा है 720 हेक्टेयर। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, एक हेक्टेयर में हमारे पास 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, सो एंड गिवन दैट द मीन रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 25 ईयर्स। ओके, रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखा है, रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखा है 100 mm per hour. Okay, so occurring for a duration equal to its time of concentration. So time of concentration क्या होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है फारदेस्ट पॉइंट से और आउटलेट तक पानी पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो हमारे पास टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा, और वो हमारे पास उतनी देर तक हमारे पास स्ट्रॉम हो रहा है, जितना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है उतना हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है। ओके, सो ड्यूरिंग ए स्ट्रॉम इवेंट कैचमेंट रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 7.5 सेंटीमीटर डिजाइन रेनफॉल फॉर 6 आवर्स। तो हमें ये पता चल गया 6 घंटे के लिए 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। ओके, तो रेनफॉल हमें पता चल गया है कि 7.5 सेंटीमीटर है। फाइंड एक्स मीन्स ये हमारे पास लॉस बताता है, तो हमारे पास लॉस बता दिया कि 0.25 सेंटीमीटर पर आवर हो रहा है। तो 6 घंटे में कितना होगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर इन 6 आवर्स। तो हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल कितना आ गया, इफेक्टिव रेनफॉल जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम, तो 7.5 माइनस 1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इज द इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, देन वो कह रहा है कि रन ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास दे रखा है, रन ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है हमारे पास 0.6, तो कैलकुलेट द पी कोऑर्डिनेट। ओके, सो एज वी नो दैट वी कैन यूज द रेशनल फॉर्मूला। ओके, वी कैन यूज रेशनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पीक डिस्चार्ज। ओके, रेशनल फॉर्मूला में क्या बताता है, पीक डिस्चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। तो क्या पी इज इक्वल्स टू CIA, सी इज द रन ऑफ कोफिशिएंट, वो हमारे पास 0.6 दे रखा है। रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास कितना दे रखा है 100 mm पर आर दे रखा है, और एरिया हमारे पास कितना दे रखा है 720 हेक्टेयर। इसको मीटर में करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट कन्वर्जन करके हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास पीक आया वो 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड आया, ठीक है। ये पीक आया किसका, पूरे 6 घंटे का जो हमारे पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो बनेगा, मींस जो टोटल रेनफॉल हुई 6 घंटे में, उसके पास हमारा पीक कितना आया 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वो हुआ 6 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के कारण पीक। ओके, सो पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई इफेक्टिव रेनफॉल कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 5 आवर स्ट्रॉम। ओके, देखिए क्या कह रहा है, पीक किसकी, फ्लड हाइड्रोग्राफ की। फ्लड हाइड्रोग्राफ कितना आवर का है 5 आवर का स्ट्रॉम है, उससे हमारे पास हो रहा है 670 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिमिलरली द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल डेप्थ इसने कितनी दी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस क्या बोल रहा है ये, इन्फिल्ट्रेशन लॉस 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए 5 आवर का स्ट्रॉम है, तो 5 घंटे में कितना होगा इंटू 5 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इफेक्टिव रेनफॉल है, इफेक्टिव रेनफॉल अपने पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर क्या होगी इफेक्टिव रेनफॉल। ओके,
आगे क्या दे रखा है कि बेस फ्लो हमारे पास, बेस फ्लो कितना है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 5 आवर हमारे पास जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा उसका पी कितना होगा, जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है माइनस बेस फ्लो, तो 670 माइनस 30, ठीक है, ये कितना आ गया 640 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किसकी पीक आ गई, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की। इसको अगर हम अफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक, वो कितना हो जाएगा 640 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और किससे अफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट वही है कि फ्लड हाइड्रोग्राफ से अपन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाएंगे बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग बेस फ्लो, ओके। फिर उससे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे बाय डिवाइडिंग अफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर देंगे ताकि 1 सेंटीमीटर का पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर के कारण कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके का कंसेप्ट वापस करके पूछ सकता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक दे आपको और फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक पूछ ले। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, गिवन दैट 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद ए पीक, ओके। तो ये कह रहा है कि 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल की शेप में बन रहा है, ठीक है, जिसका हमारे पास पीक दे रखा है 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। देन टाइम ऑफ पीक मीन्स जो ये पीक आया है इसका जो हमारे पास टाइम है, इसका जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास दे रखा है 18 आवर्स, ओके। देन फाइव इंडेक्स ऑफ वाटर सेड, फाइव इंडेक्स हमारे पास दे रखा है, फाइव इंडेक्स कितना है 3 mm पर आवर, ठीक है, ओके। तो इसका पीक हमारे पास दे रखा है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइव इंडेक्स हमारे पास दे दिया। कांस्टेंट बेस फ्लो, तो बेस फ्लो हमारे पास कितना दे रखा है 20 मीटर क्यूब per second, okay। The accumulated rainfall received on the water side in 12 hours from the start of the storm is, तो रेनफॉल हमारे पास दे रखी है, रेनफॉल कितनी दी हमारे पास 10.6 सेंटीमीटर, 106 mm डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये कितनी दी 10.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं कि इफेक्टिव रेनफॉल हमारे पास कितनी है। इफेक्टिव रेनफॉल कैसे आएगी, कितने घंटे का स्टॉर्म है, स्टॉर्म अपने पास कितने घंटे का है यहाँ पे 6 आवर्स का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो 3 mm पर आवर हो रहा है तो 6 घंटे में कितना लॉस होगा, एक सेकेंड, ये मैंने इफेक्टिव रेनफॉल है ना, तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है जो टोटल रेन में है उसमें से घटाएंगे। तो 10.6 सेंटीमीटर से क्या 106 mm से क्या घटाएंगे हम, सॉरी, हाँ, तो 106 mm में से घटाएंगे 3 mm जो कि 1 घंटे में हो रही, तो 6 घंटे में कितनी होगी इतनी। तो इफेक्टिव रेनफॉल हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे लगभग 7 सेंटीमीटर, ओके, लगभग 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा इफेक्टिव रेनफॉल। अब हमें पता है DRH होता है 1 सेंटीमीटर के लिए और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है जो टोटल इफेक्टिव रेनफॉल है। तो मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि इफेक्टिव रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय यूनिट हाइड्रोग्राफ। पहले हम क्या करते थे, यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए DRH को इफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड करते थे, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए इफेक्टिव रेनफॉल को यूनिट हाइड्रोग्राफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक आ जाएगा। तो पीक ऑफ DRH आ जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर इंटू यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक कितना है 180, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1260 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, ये आ गया पीक ऑफ DRH। अब हमें क्या निकालना है फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जो हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ होगा वो होगा पीक ऑफ DRH प्लस में इसका भी पीक, इसका भी पीक, वो प्लस में बेस फ्लो, ओके। सिर्फ हमें बेस फ्लो ऐड करना है। तो पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या आ जाएगा हमारे पास, जो पीक है DRH की मीन्स 1260 मीटर क्यूब पर सेकेंड प्लस में जो हमारे पास बेस फ्लो है, बेस फ्लो अपने पास कितना दे रखा है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1280 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या हो गया पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, ओके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, द आवरली डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन एट माउथ ऑफ वाटर सेड मीन्स आउटलेट ऑफ वाटर सेड पे हमारे पास दे रखा है ड्यू टू 2 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल मीन्स, देखिए 2 स्ट्रोम है यहाँ पे 0 से 1 आवर मीन्स इस टाइम के दौरान हमारे पास जो 2 सेंटीमीटर है वो हमारे पास एक्सेस रेनफॉल है और हमारे पास 1 से लेके 2 घंटे के बीच में जो एक्सेस रेनफॉल है वो 3 सेंटीमीटर। ये एक्सेस रेनफॉल दे रखी है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, क्या दे रखी है एक्सेस रेनफॉल है ये, ठीक है।
आर गिवन इन द टेबल बिलो, ठीक है, यहाँ पे टेबल दे रखी है, कांस्टेंट बेस फ्लो दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, पीक ऑफ 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ और उसका टाइम क्या है अगर होने का, पीक का टाइम क्या है, फिर एरिया निकालना है वाटर साइड का, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस टेबल से ही सोल्व करेंगे, टेबलर मेथड से। ओके, सो सबसे पहले हम ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टर्म था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखिए कि हमारे पास टाइम दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घंटे, ठीक है। आर में ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके, ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ्स दे रखे हैं, लिखेंगे कितना 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 26 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 37, 27, 13, 1, ओके। उसके बाद बेस फ्लो हमारे पास दे रखा है, तो बेस फ्लो हमारे पास कितना दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सभी के लिए बेस फ्लो है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे पास हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल लेंगे, फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो हाइड्रोग्राफ, तो सभी ऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के कोऑर्डिनेट्स, ओके ओके। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब हमें एक चीज़ पता है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक हाइड्रोग्राफ है, ओके, ये हमारे पास कोई एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, अगर इस, ठीक है, इसके हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ये हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए U0, U1, U2, U3, U4 और U5, ये हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ की क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। अगर हम इस यूनिट हाइड्रोग्राफ से अगर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालें जो कि 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के लिए है, और DRH निकालें जो 3 सेंटीमीटर के लिए है, तो क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगी, मीन्स ये 1 सेंटीमीटर के लिए होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, और एक्सेस रेनफॉल अगर 2 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2U0, 2U1, 2U2, 2U3, 2U4 और 2U5, ओके। ये ऑर्डिनेट्स है, ओके, ऑर्डिनेट्स है U0, U1, U2 यूनिट हाइड्रोग्राफ के, ओके। अगर 3 सेंटीमीटर के लिए ले तो 3U0, 3U1, 3U2, 3U3, 3U4, 3U5, ऐसे मीन्स ऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सिंपली इफेक्टिव रेनफॉल से। अब ये बोल रहा है कि 0 से 1 आवर के बीच में 2 सेंटीमीटर हुई, तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 2 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो 0 से 1 घंटे मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 2U0, 2U1, 2U2, 2U3, 2U4 और 2U5, ओके, ऐसे ही 2U6, ओके, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास बोल रहा है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, ये जो है ये 1 to 2 आवर मीन्स यहाँ से शुरू हुआ है, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, तो ये रन ऑफ यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, ये लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ये हाइड्रोग्राफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये 1 आवर से शुरू होगा, टाइम इसका 1 आवर से शुरू होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3U0, 3U1, 3U2, 3U4, 3U5, सॉरी 1 2 3 4 3U5, ओके, ठीक है। तो अगर इन दोनों हाइड्रोग्राफ्स को अपन जोड़ दें, ठीक है, ड्यू टू 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो हमें मिलता है ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो हमने जो फ्लड दे रखा था उसी हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि DRH ड्यू टू 2 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल और DRH ड्यू टू 3 सेंटीमीटर रेनफॉल, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे 2U0, ओके, देन 2U1 प्लस 3U0, 2U2 प्लस 3U1, 2U3 प्लस 3U2, 2U4 प्लस 3U3, 2U5 प्लस 3U4, देन 2U6 प्लस 3U5, और ये किसके बराबर है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0, 6, 25, 36, 26, 12 and 0. So from here we get U0 is equals to 1 and then put the value of U0 here and we get U1. So U1 is equals to 3. Similarly, solving these equations we get the coordinates. Okay. We get the coordinates of unit hydrograph. Okay. Just U4 is equals to 4, U5 0 and U6 also 0. So we get the peak of the unit hydrograph, okay, as 8 meter cube per second, and at the time interval of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at the time of 2. So the
time of occurrence is 2 hour and the peak of this 1 hour unit hydrograph is 8 meter cube per second. Then we have to calculate the area of that watershed. So simply, what is the area of watershed? So area of watershed, we can say that, so area of watershed is the area under unit hydrograph is the complete volume that can be discharged upon excess rainfall. Okay, so that will gives the area. So area under unit hydrograph give us the volume of discharge from that catchment area. Okay, upon excess rainfall gives us what? Area under the area of the watershed. So excess rainfall is what? For unit hydrograph, excess rainfall is 1 centimeter, and area under the unit hydrograph we can calculate from here, like this. We can plot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 time period, and similarly here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like this is the discharge. So firstly, at time is equals to 0, discharge is equals to 1. Okay, then at time is equals to 1, it's 3. Okay, like this. Then 8 at 2, it's 8. Okay, then it's 6 at 4, it's 4, and at 3 it's 6, and like this. And we can join these lines and we can find out the area. Okay, at 5 it's 0, and then at 6 also it's 0. Means we can calculate the area under this hydrograph and then divide by the excess rainfall, we get the area of watershed. So you can calculate it by yourself. And या यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, जो हमारे पास एरिया आएगा वाटरशेड का वो आएगा 7.56 किलोमीटर स्क्वायर। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ऐसी ही वीडियो और भी हम बनाते रहेंगे और चैनल पे लेके आते रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस है डिफरेंट टॉपिक्स पे, ये हमारे पास सोइल वाटर के हाइड्रोग्राफ के कुछ क्वेश्चंस थे।